सूरत में बजट यात्रा की हम शुरुआत कर रहे हैं डायमंड इंडस्ट्री के साथ। और डायमंड इंडस्ट्री में जो पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल से लोग हैं, इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय क्या चैलेंजेस है डायमंड इंडस्ट्री के लिए और किस तरह की उम्मीदें वो रखते हैं बजट से। सर, आपसे यही समझना चाहूंगा कि अब बजट है और आपकी क्या उम्मीदें हैं आने वाले बजट से, आपको क्या राहत चाहिए? मेरा नाम बाबू भाई वाघानी, मैं लेबगोन डायमंड एसोस का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी उम्मीद यही है कि GSTMC कुछ पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो वो पॉलिसी जो डायमंड में लाएगा, तो बैंक से हमको बात हुई है, तो बैंक जो 7% से इंटरेस्ट से लोन देती है, इसमें 4% गवर्नमेंट की पॉलिसी में लेस आ जाता है, तो 3% इंटरेस्ट में पब्लिक को और रत्न कलाकारों, कारीगरों, कारखाने वाले को, छोटा कारखाने वाले को बहुत फायदा होता है, तो छोटा उद्योग बढ़ जाएगा। तो आज लेबगोन डायमंड करीबन 12 साल से शुरू हुआ है, तो उसमें 100 का धंधा 700 का हो गया, 700 से 1500 का हो गया, 1500 से 3000 तक हो गया। इतना ग्रोथ बढ़ रहा है। ओके, मतलब 30 गुने तक ग्रोथ हो गई पिछले 10 सालों में। सर, आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड की जब बात होती है तो कैरेट के अंदर अगर 1 कैरेट का जो नेचुरल डायमंड है और वही लैब ग्रोन डायमंड है तो उसकी कीमतों में कितना अंतर होता है, और आपको लगता है कि लैब ग्रोन डायमंड में और ग्रोथ होगी? कीमतों में बहुत डिफरेंस है। डायमंड में कुछ फर्क नहीं लगता है। मैं करीबन 50 साल से बिजनेस करता हूँ, तो मैं भी नहीं पहचान पाता हूँ, लेकिन वो डायमंड की कीमत होती है कैरेट की 20,000 तक, तो उसकी कीमत होती है 4 लाख तक। 1 कैरेट की। तो सब लोग वो डायमंड, DTC का कुछ प्रोग्राम एक टाइम ऐसा था कि डायमंड सदा के लिए, तो डायमंड हमारा सदा के लिए। तो मैं लेबगोन के लिए ऐसा बोल रहा हूँ पहले से, को डायमंड सबके लिए जो 20,000 और आप कह रहे हैं 4 लाख रुपए तक का फर्क, यानी 20 गुना तक का फर्क है। सर, मैं अब आपके पास आऊंगा, आपसे समझना चाहूंगा कि इस समय डायमंड इंडस्ट्री के लिए क्या बड़े मुद्दे हैं और आपको लगता है कि सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए जिससे सूरत की डायमंड इंडस्ट्री है, देश की डायमंड इंडस्ट्री है, उसको कुछ राहत मिले। लैब ग्रोन डायमंड एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट हरेश भाई नारोला सूरत से। और इसमें जो बड़ा मुद्दा है वो वर्करों का है कि जो पहले जितने वर्कर आते थे इस इंडस्ट्रीज में, उसमें आना कम हो गया, क्योंकि वर्करों के लिए कुछ सरकार कुछ नया राहत पैकेज कुछ आ नहीं रहा है। मेरे हिसाब से सरकार को कुछ वर्करों के लिए नया कुछ राहत पैकेज ऐसा देना चाहिए कि उसके बच्चे के उसके आगे के पीढ़ी सब डायमंड इंडस्ट्रीज में सब आए। कुछ डायमंड इंडस्ट्रीज में अपना जो वर्करों की पहले से रत्न कलाकार बोलते हैं, रत्न कलाकार सब ये हीरा नहीं घस पाते, जो रत्न कलाकारों की जो कला है वो वही कर सकते हैं जो, इसलिए वर्करों के बिना ये धंधा आगे चलना मुश्किल है। तो सरकार को ऐसा सोचना चाहिए कि नए वर्कर आए, ये धंधा बड़ा हो और अपना जो बिजनेस है वो खूब बड़ा हो, ऐसे सरकारों से। बिल्कुल, वर्कर जो है वो बैकबोन है, उन पर भी सरकार को सोचना चाहिए। अब मैं सर आपके पास आऊंगा, और हम इस समय सूरत में हैं। दुनिया भर के अंदर जो 90% डायमंड है वो सूरत के अंदर पॉलिश होता है। 5,000 से ज्यादा यूनिट्स है, 8 लाख से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सर, जो सूरत के अंदर डायमंड बोर्स की शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स कहा गया था, तो वो हकीकत में कितना तब्दील हुआ है और वहां पर क्या और अभी कुछ इश्यूज हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो डायमंड के कारोबारी, व्यापारी, कंपनियां हैं वो वहां शिफ्ट हो सके? मेरा नाम किरण जीवाणी, मैं लेबगोन डायमंड एसोसिएशन में मंत्री हूँ। SDB की जो स्ट्रक्चर है वो जैसे डायमंड का धंधा है वैसे ही बनी हुई है। सरकार का तो खूब सपोर्ट है, इसलिए तो वो SDB बना हुआ है सर। लेकिन इसमें क्या कुछ चैलेंजेस, सूरत के व्यापारी, मुंबई के व्यापारी, वो ऊपर के लेवल के व्यापारी उधर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन नीचे से हम सबको साथ देना पड़ता है। जैसे मैन्युफैक्चर है, छोटे छोटे
छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे दलाल है, वो सब मिलकर एक साथ इस पर मूव हुए तो एसडीबी का जो स्ट्रक्चर है और जो डिजाइन बना है, डायमंड का बिजनेस है वैसा दिखना चाहिए, ज्वेलरी है सब, वो उधर सब कुछ एकदम परफेक्ट इसकी तरह ही बना हुआ है एसडीबी। हम साथ मिलकर सब उधर मूव हुए तो इसको मूविंग होगा और आगे बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि सुविधाएं सब है, केवल धारणा परसेप्शन बदलने की जरूरत है सभी नजरिया बदलना और उससे जरूरी है। सबको फायदा होगा, पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा। सबको, पूरी इंडस्ट्री तो को सरकार उसमें और क्या राहत दे सकती है? सरकार इसमें सरकार श्री ने तो पहले से राहत दी हुई है, सरकार श्री के सपोर्ट से ही एसडीबी बना है सर। सब हम इसके साथ में जो 4500 व्यापारी है इसको साथ मिलकर और सरकार का सपोर्ट है, इसलिए तो एसडीबी बना हुआ है। वो एक मालिक का नहीं है, जैसे कोई सामूहिक है। सामूहिक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे भी समझना चाहूंगा सर, आपके मुताबिक जो टैरिफ का मुद्दा है वो कितना बड़ा मुद्दा है और क्या सरकार को कुछ करना चाहिए जिससे टैरिफ की दिक्कत से आप जूझ रहे हैं उस पर कुछ राहत मिले और एक्सपोर्ट्स में कितनी कमी आई है? हमारे हिसाब से पहले तो हमारे डायमंड इंडस्ट्री के लिए वी आर फेसिंग टैरिफ इश्यू, कि टैरिफ इश्यू के हिसाब से अभी हम बहुत सारे एक्सपोर्ट कम हो गए हैं। लास्ट 6 महीने या 8 महीने में एक्सपोर्ट की रेशियो बहुत कम हो गई है। तो हम ऐसे सोचते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से जो यूएसए ने इंडिया पे टैरिफ डाला, ऐसे तो सारी कंट्री पर डाला हुआ है, लेकिन जो इंडिया पर टैरिफ लगाया हुआ है इसके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई ऐसी समझौता हुए या टैरिफ कम हुए या तो निकाल दे तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जो ऐसा पॉसिबल है तो इनिशियल स्टेज के ऊपर हमको ऐसा कोई इंसेंटिव मिले कि जिस हिसाब से हम गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट लेके हम एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि हमारा बिजनेस का मेन ऐसे बताऊं तो लैब ग्रोन डायमंड का मेन कंजप्शन यूएसए है, तो हमारा हाईएस्ट एक्सपोर्ट यूएसए में होता है। तो वो हिसाब से हमारी ये जो लैब ग्रोन डायमंड इसमें एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्ट के जो प्रॉब्लम्स है वो कोई ऐसा इंसेंटिव हमको मिले गवर्नमेंट की ओर से तो हम रिसोल्व कर सकते हैं। और सर क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कितना आपका एक्सपोर्ट कम हुआ है और क्या अदर रूट्स भी है वो चालू हुए हैं कि अगर आपको किसी को है तो वो भारत से जो एक्सपोर्ट है वो दूसरी कंट्री में जा रहा है, फिर तीसरी कंट्री में जा रहा है, फिर अमेरिका में जा रहा है, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन काफी लंबा लग रहा है। ऐसे तो मतलब डायरेक्टली इंडिया से यूएसए कम एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन सब लोग ट्राई करते हैं अदर कंट्री से एक्सपोर्ट करने के लिए। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, 15-20 दिन माल का डिलीवरी का टाइम लगता है। वो हिसाब से ऐसा कोई डायरेक्ट इंडिया से ऐसा कोई सुझाव निकले कि अपन एक्सपोर्ट करें और कम टैरिफ में गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे कि ऐसा कोई इंसेंटिव दे कि जो हम एक्सपोर्ट कर सके, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाल के देवे या कोई ऐसा कुछ भी, मतलब कि हिसाब से हम एक्सपोर्ट कर सके। बिल्कुल, एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सर आपका नाम क्या है और आप सरकार से क्या मांग करते हैं डायमंड इंडस्ट्री के अंदर कि वो राहत मिलनी चाहिए? मेरा नाम अजय डोबरिया है। ये मार्केट में लोग मुझे अजय दरेड़ के नाम से भी पहचानते हैं और मैं ये लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्रीज में ब्रोकरेज का काम करता हूँ, यानी कि मेरा काम ट्रेडर और मैन्युफैक्चर को जोड़ने का काम है। ये दोनों को जोड़ने का मेरा काम है। और नहीं तो आपको अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर आप अलग अलग, क्योंकि आप तो दोनों पक्ष जो है ट्रेडर और मैन्युफैक्चर उनके साथ काम करते हैं, तो आपको लगता है कि चुनौतियां है अभी डायमंड इंडस्ट्री में, टैरिफ का इम्पैक्ट है और इस वजह से कुल कारोबार जो है वो कम हुआ है? टैरिफ के हिसाब से हमारे डायमंड इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन हमारे इंडस्ट्रीज ने और जीजेईपीसी और सब ने अलग अलग नए कंट्री में शोज और ब्रांडिंग करके एक नया रास्ता खोल दिया है। पहले हम ज्यादातर एक्सपोर्ट अमेरिका में ही करते हैं क्योंकि डायमंड इतना महंगा था, तो अमेरिका जैसी पैसादार कंट्री ही डायमंड खरीद सकती थी। अब जब लैब ग्रोन डायमंड आया है मार्केट में, तो लैब ग्रोन डायमंड दूसरे डायमंड के सक्षम बहुत थोड़ा सस्ता है, तो उसके हिसाब से सब कंट्री और शायद छोटा मोटा देश या छोटा मोटा लोग भी पहन सकते हैं। इसलिए हमने अमेरिका के सामने छोटे छोटे देश और छोटे छोटे लोग पहन सके ऐसा नया मार्केट की तलाश कर रहे हैं और उसके सामने हम नया शोज और सब लगा के एग्जीबिशन करके वहाँ नया एक ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो उसका बहुत सारा डायमंड इंडस्ट्रीज को और मेन लैब ग्रोन डायमंड को उसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और हमारा मार्केट डे बाय डे बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल, तो ये हमने देखा जो डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, ब्रोकर है,
उनका कहना है कि इस समय कुछ चैलेंजेस है। टैरिफ का जो इशू है वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि एक्सपोर्ट होता है डायमंड यूएस के अंदर, और टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट जो यूएस का एक्सपोर्ट है वो कम हुआ है। तो सरकार को कुछ इंसेंटिव देने की जरूरत है। इसके अलावा और भी मांगे उठाई गई है। जो हीरा के कारोबारी के जो वर्कर्स होते हैं उनको राहत देनी चाहिए, और इसके अलावा बैंक क्रेडिट में भी कुछ इंसेंटिव होना चाहिए। तो ये बात निकल कर आ रही है डायमंड इंडस्ट्री के जरिए। तो अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और भी सूरत के अंदर जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से विराम के बाद।